हूती हमलों से थर्राया इजरायल का एशकलोन के औद्योगिक क्षेत्र पर ड्रोन से हमला। हूती हमले से औद्योगिक क्षेत्र में भीषण तबाही हुई है। हूती प्रवक्ता याह्या सारी का हमले को लेकर यह दावा आया है। इजरायल के खिलाफ अभियान को बताया सफल। और एक और बड़ी खबर, हूती की हिरासत में मोसाद के जासूस हैं। जी हां, हूती की हिरासत में कई अमेरिकी जासूस हैं और मोसाद और CIA के जासूसों पर हूती चीफ अब्दुल मलिक अल हूती का दावा है। हूती के सैन्य बेस की जासूसी का आरोप लगा है इन पर। हूती के मिसाइल बेस की जानकारी इकट्ठा करने का आरोप भी लगा है। और हूती की हिरासत में मोसाद CIA। जी यमन में इजरायल की मोसाद और अमेरिका की CIA को बड़ा झटका लगा है। यमन में हूती की हिरासत में मोसाद और CIA के कई जासूस हैं। क्या आप भी लोगों के सामने कॉन्फिडेंस से नहीं बोल पाते? तो अब झिझक होगी कम और बातें होंगी असरदार। डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और सीखें पब्लिक स्पीकिंग। मोसाद CIA जासूसों पर हूती चीफ ने यह दावा किया है। जी आपको बता दें कि यमन में कई अहम ठिकानों पर जासूसों की तैनाती का आरोप इन पर है। हूती के एक्सपर्ट, डिफेंस लेबोरेटरी, लॉन्चर्स, मिसाइल सिस्टम की जासूसी इनके जरिए की गई, यह आरोप है। हूती के ड्रोन, नेवी फोर्स, इसके अलावा बेस, वेपन डिपो की निगरानी का भी इन पर आरोप लगा है। हूती लड़ाकों और सुरक्षा तंत्र में घुसपैठ करने की कोशिश में ये जासूस रहे। और चलेंगे अमिताभ सर के पास। अमिताभ सर, ये जो सारी सिचुएशन हमें नजर आ रही है, क्या वजह हो सकती है? आपको कहां से ये लॉजिकल या क्या रीजन लगता है कि हूती इतने अग्रेसिव होकर इतने बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दे रहे हैं तब जबकि वो देख रहे हैं कि आसपास क्या हो रहा है, सीरिया का, हिजबुल्ला का और गाजा में क्या हो रहा है? क्या लॉजिक या क्या रीजनिंग हो सकती है हूती विद्रोहियों के इस तरह के हमले की इस वक्त? देखिए, पिछले दशक में अगर आप देखेंगे तो जब से हूती पर या यमन पर अटैक किया था सऊदी अरेबिया ने, तब से उनके जो असले थे, जितने उनके शस्त्रास्त्र थे, उसमें काफी बढ़ोतरी हुई थी। ईरान इसमें डायरेक्टली मदद कर रहा था। लेकिन जब सऊदी अरेबिया और ईरान का सुलह हुआ तो उन्होंने एक पीस प्रपोजल दिया सितंबर 2023 में कि अब हम हूतीस को भी सेटल करेंगे या उस इशू को भी सेटल करेंगे। लेकिन उसके बाद अक्टूबर की घटना हो गई इजराइल में, और उसके बाद जो शिपिंग लेन्स पर अटैक जो हूती कर रहा है, उसको लेकर एक बहुत बड़ा रिसेंटमेंट न कि सिर्फ वेस्ट में है बल्कि वेस्ट एशिया में भी है। और वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरह ये हूतियों का जो फायर पावर ईरान के मदद से मिला है और शियाइट मिलिशिया है, हम सब जानते हैं, उसको किसी तरह कर्टेल किया जाए। यहां पे ही यही प्रॉब्लम है। जिस तरह लेबनान में एक प्लान्ड वे में मोसाद या शिनबेत को इन्वॉल्व करके उनकी लीडरशिप को खत्म किया जाए, वैसी स्ट्रैटेजिक और इंटेलिजेंस डेप्थ यमन में हूतियों के लिए, इजराइल और अमेरिका के लिए नहीं है, क्योंकि ये अलग थलग पड़ा है। सिर्फ सऊदी अरेबिया का बहुत इन्फ्लुएंस रहा है। ईरान और सऊदी अरेबिया के सुलह के बाद सऊदियों ने भी यहां इंटरवेंशन छोड़ दिया है और ये बहुत पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन हो गए। आपने देखा होगा, एक बहुत टेलीवाइज्ड ये था कि इन्होंने एक शिप को हाईजैक किया था, उसमें हेलीकॉप्टर्स का यूज किए थे, गनशिप्स यूज किया था, और वो एक तरह से एक अमिट छाप छोड़ गया था पूरे वेस्ट एशिया के उन रिबेल फाइटर्स को जो हूतियों को आइडलाइज करते हैं। और इस समय सिर्फ हूती ही बचे हैं, उन सारे लेबनान में देख लें या सीरिया में देख लें, जो ईरान का एक फ्रंट बना है। सबसे पहले जब भी ट्रंप आएंगे 20 तारीख के बाद, तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ा एक चैलेंज होगा कि किस तरह उनको टैकल किया जाए। और वो टैकल करने का एक ही तरीका है कि किसी न किसी तरह हूतियों को इंटेलिजेंस के थ्रू उनको टैकल किया जाए। बड़ी बात है कि अब कैसे सर्विलांस किया जाएगा और जो हूती विद्रोही हैं उनका अटैक रोकने के लिए इजराइल क्या करता है, ये रणनीति पर देखना होगा।